Now I would like to call Maulana Kutubuddin for a speech. Huge round of applause for him. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हमारी दरसगाह में ये जो उस्ताद होते हैं, हकीकत में यही कौम की बुनियाद होते हैं। और सुने जब भी रुदाद हम किसी की कामयाबी की, सुने जब भी रुदाद हम किसी की कामयाबी की, हर रुदाद में ये मरकज़े रुदाद होते हैं। और यही रखते हैं शहर इल्म की हर राह को रोशन, हमें मंजिल पे पहुंचा के कितना शाद होते हैं। सबसे पहले मैं सीड और कुरान फाउंडेशन के चेयरमैन और मैं अपने उस्ताद मोहतरम जनाब याकूब साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ ही शुक्रिया भी अदा करता हूं। मुबारकबाद इसलिए कि मेरी जानकारी के मुताबिक ये पहला कोचिंग सेंटर होगा जो मदारिस के फ़ारिगीन के लिए चलाया जा रहा है, जो बड़ा अजीम और नेक काम है और वजीफ़ा का भी इंतज़ाम है। और शुक्रिया इसलिए कि मैं भी सीड कोचिंग सेंटर का एक तालिब इल्म हूँ, मुझे भी अंग्रेज़ी हिंदी पढ़ने और कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। आज यौम असातिज़ा है। यौम असातिज़ा के मौके पर मैं उन तमाम असातिज़ा किराम को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने मेरी इल्मी परवरिश की और मुझे इस लायक बनाया कि आप जैसे माहिरीन उलूम व फ़नून के सामने मैं अपने ख़यालात का इजहार कर रहा हूँ। मेरे मोहतरम, उस्ताद ही असल कौम और समाज के मेमार होते हैं। शोबे हयात का कोई ऐसा गोशा नहीं जहाँ असातिज़ा किराम और तालीम गाहों से मुंसलिक नहीं हो। एक उस्ताद माशरे और समाज को बनाने में उसकी क्या अहमियत होती है, आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि एक मरतबा अरस्तु और उसका शागिर्द सिकंदर आज़म कहीं सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में नदी आ गई। अरस्तु ये चाहते थे कि पहले नदी को मैं पार करूं, जबकि उसके शागिर्द सिकंदर आज़म की ये ज़िद थी कि पहले नदी को मैं पार करूं। उस्ताद ने अपने शागिर्द सिकंदर आज़म को मौका दिया और उससे कहा कि पहले तुम दरिया को पार करो। सिकंदर आज़म पहले नदी में उतरा, फिर दरिया को पार किया। उसके बाद उसके उस्ताद मोहतरम नदी में उतरे, फिर दरिया को पार किए। जब दरिया को पार करने के बाद सिकंदर आज़म के पास अरस्तु पहुँचे तो अरस्तु ने अपने उस शागिर्द से कहा कि तुमने मेरी बेइज्जती नहीं की, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और तुम मुझसे पहले नदी में उतरे और मुझसे आगे बढ़कर तुमने दरिया को पार किया। सिकंदर आज़म ने अपने उस्ताद को जो जवाब दिया वो सुनने के लायक है। सिकंदर आज़म ने कहा, उस्ताद मोहतरम, मैं ये नहीं जानता था कि इस नदी की गहराई क्या है, इसी वजह से मैं दरिया को पहले पार किया और इस ख़तरा को मैंने मोल लिया। हो सकता है इस नदी की गहराई ज़्यादा हो और आप डूब जाएं। मैंने इस ख़तरा को इसलिए लिया कि अगर मैं डूब भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप बचे रहें। और क्यों बचे रहें? इसलिए बचे रहें कि एक अरस्तु हज़ारों सिकंदर आज़म को पैदा कर सकता है, एक सिकंदर आज़म एक भी अरस्तु को पैदा नहीं कर सकता। एक अमरीकी मुअर्रिख ने लिखा है कि जो कौम अपने उस्ताद की इज़्ज़त एहतराम को भुला देती है और उसकी कदर नहीं करती है, उस कौम का ज़िल्लत और पस्ती से लगाव हो जाता है और उसका मुस्तक़बिल कुछ भी नहीं होता है। हज़रत अली और रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिसने मुझे एक हर्फ भी पढ़ाया मैं उसका ग़ुलाम हूँ, चाहे वो मुझे आज़ाद रखे या बेच दे। तालीम की अहमियत हर दौर में रही है। मैं इन चंद बातों से अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ इस शेर के साथ कि मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, मेरे उस्ताद तू है ज़ीशान, तेरी अज़मत तेरी रिफ़त को सलाम। शुक्रिया।